अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर खत्री और आप देख रहे हैं हैदर खत्री वीलॉग। और आजकल सोशल मीडिया पे मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया का जो है कोर स्किल स्ट्रीम वीज़े को लेके जो है बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो आज जो है हम गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखेंगे कि ये वीज़ा है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बंदे इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस इसका क्या होगा। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम जानेंगे कि ये जो स्किल स्ट्रीम जो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है ये है क्या और किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और ये देख सकते हैं जी imm.homeaffairs.gov.au की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर ही जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस जो है पोर्शन के ऊपर आप आ जाएंगे। ये देख सकते हैं जी स्किल इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 482 जो है ये वीज़ा है। ये तमाम आपको जो है देखिए ओवरव्यू मिल जाएगा इस पेज के ऊपर। डिटेल जो है आप पढ़ सकते हैं। ये जो है स्टे आप कितना कर सकते हैं इस वीज़े के ऊपर, अप टू 4 इयर्स जो है आप इस वीज़े अगर आपको ग्रांट हो जाता है तो 4 साल तक आप कंटिन्यू इस वीज़े के ऊपर रह सकते हैं। हांगकांग का अगर पासपोर्ट है तो 5 साल तक आप इस वीज़े पे रह सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या आएगी जी 3115 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इसकी फीस है जो आपको पे करनी होगी अगर अप्रूवल हो जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग टाइम क्या है जी वो जो है हम बाद में जानेंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं विद दिस वीज़ा यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 4 इयर्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ट्रेवल टू एनी फ्रॉम यानी कि आप मल्टीपल टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी भी आपको मिल सकती है। अच्छा जी, आपको चाहिए क्या क्या होगा इस वीज़े को हासिल करने के लिए, ये तमाम इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। बी नॉमिनेटेड टू वर्क इन एन ऑक्यूपेशन ऑन द कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, यानी कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर यानी कि वहाँ के जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है, यानी कि वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी आपको सबसे पहले जो है हायर करेगी यानी कि जॉब ऑफर करेगी। उसके बाद ही मेरे भाई आप जो है वीज़ा ये अप्लाई कर सकेंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये मेजर चीज़ें मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ भाई। जॉब मिलना जो है वो सबसे अहम है। जॉब जब तक आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, जब तक आप जो है किसी भी वीज़े के लिए वर्क वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है आपको 1 साल का कम से कम जो है जिस काम के लिए आपको हायर किया जाएगा उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो है हैव अ रिलेवेंट स्किल असेसमेंट इन योर रिक्वायर्ड ऑक्यूपेशन, सेम टू सेम है यानी कि आपके कम से कम 1 साल का तजर्बा है उसके अंदर होना चाहिए। इसके बाद जी वर्क ओनली योर स्पॉन्सर ऑफ एसोसिएशन इंडस्ट्री अनलेस यू एग्जेम्प्टेड, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर जो है आपकी स्किल वगैरह स्पॉन्सर वगैरह जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर स्पॉन्सर आपको उसके अंदर सपोर्ट करेगा तो वो चीज़ें आपकी स्किप हो सकती हैं। मीट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है इसके लिए मेरे भाई लाजिम होगा। अच्छा जी, इसके अंदर जान लेते हैं अबाउट दिस वीज़ा। इस वीज़े के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी डिटेल जो इसके अंदर लिखी हुई है। व्हाट इज़ दिस वीज़ा यू कैन, ये तमाम डिटेल जैसे कि हमने आपको बता दी है। ओवरव्यू के अंदर कॉस्ट कितनी आएगी वो भी मैंने बता दी है। इसके अलावा जो है डिपेंडेंट अगर 18 साल से अबव जो हैं उनको जो है हर बंदे के लिए 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करना पड़ेगा। अगर 18 साल से कम अगर आपके डिपेंडेंट है तो 780 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, यू विल हैव टू पे अ कॉस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट है, हेल्थ यानी कि मेडिकल का है और पुलिस क्लियरेंस की रिपोर्ट है वो आपको अलग से जो है पे करने पड़ेंगे। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, ये मैंने आपको बता दिया है। स्टे लॉन्गर यानी कि आपको ज़्यादा अगर रहना होगा तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपके लिए नई फाइल तैयार करेगा। एम्प्लॉयर नॉमिनी स्कीम सब क्लास 186 वीज़ा आपके लिए अप्लाई करेगा, फिर आप जो है परमानेंट भी वहाँ पर रह सकेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है भाई। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जो अक्सर लोग आपको बताते नहीं हैं। यानी कि एज लिमिट क्या है, कोई भी एज का बंदा, देयर इज नो एज लिमिट रिक्वायर्ड फॉर दिस वीज़ा, यानी कि कोई भी बंदा जो है इस वीज़े को अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये जो है मेजर चीज़ है ये थोड़ी सी टिपिकल है। ये देख सकते हैं बी द होल्डर ऑफ एन अप्रोप्रिएट वीज़ा,
यानी कि आपके पास जो है ब्रिज वीज़ा ए, ब्रिज वीज़ा बी एंड ब्रिज वीज़ा सी कैटेगरी अगर होगी तब भी जो है आप इसको वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बंदे वहाँ पर रह रहे हैं ऑलरेडी वो बंदे भी यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, है वह कंप्लाइड विद वीज़ा कंडीशन, ये सारी की सारी कंडीशन इसके अंदर दी हुई है। बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रूव्ड स्पॉन्सर, ये जो है मेजर चीज़ है मेरे भाई, ये चीज़ें मैं बार बार बताता रहता हूँ। Before you can apply for this SID visa, your sponsor employer will need to submit a nomination application for you। यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो जब आपको हायर करेगा तो पहले उसको जो है आपके लिए नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। जब उसकी अप्रूवल आ जाएगी तो उसके बाद ही मेरे भाई आपका जो है वीज़ा प्रोसेस हो सकेगा। तो ये मेजर चीज़ है मेरे भाई। बाकी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और कौन बंदा वो आपको एम्प्लॉय कर सकता है, यानी कि वहाँ का रजिस्टर्ड कोई कंपनी जो होगी, जो वहाँ के मेयार पे पूरी उतरती होगी, वही आपको जो है नॉमिनेट कर सकेगी। यानी कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है मेरे भाई, आपने जॉब तलाश करनी है। जॉब मिलेगी तभी जो है आप इसके अंदर काम कर सकोगे, इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। वर्क फॉर अ नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर, ये तमाम की तमाम डिटेल आप जो है इसके अंदर पढ़ सकते हैं। मैं मज़ीद डिटेल के अंदर नहीं जाता क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वही हैं। मतलब आपको आपकी जो है स्किल होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट आपके पास होना चाहिए। ये तमाम की तमाम जो है इसके अंदर चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है जब आप इस फॉर्म के अंदर आएंगे किस तरह से अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसके अंदर दिया हुआ है। बिफोर यू अप्लाई ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा। बी नॉमिनेटेड बाय द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ये देख सकते हैं आप जो है आपको पहले नॉमिनेशन चाहिए होगी, फिर उसके बाद चेक, पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल जो इस पेज के ऊपर दी हुई है। सो लबे लुबाब मेरे भाई ये है कि जॉब तलाश कीजिए, कोई स्पॉन्सर मिलेगा आपको मेरे भाई, उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो कहानियाँ सुनाने वाले हैं मेरे भाई, आपको कहानियाँ सुना के आपसे पैसा बटोर सकते हैं। आपके लिए कोई भी बंदा अप्लाई नहीं कर सकेगा जब तक आपको वहाँ पर कोई स्पॉन्सर जॉब नहीं देता है। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो को भाई अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके सवाल आते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, टेक केयर।